हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। जनरली फ्राइडे को चाचा जी से आपकी मुलाकात होती है, पर इस फ्राइडे यानी कि कल मार्केट हॉलिडे है, नेशनल हॉलिडे है, स्टॉक मार्केट बट ऑब्वियस है बंद है। तो चाचा जी से रिक्वेस्ट करी थी कि फैमिली मैटर है, आप एक दिन पहले आ जाओ तो फिर अपना वो शो कंटिन्यूएशन में रहेगा। तो चाचा जी ने उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि इस लॉन्ग वीकेंड में घूमने जा रहे हैं, पर ये शो करेंगे। तो अभी थोड़ी देर में बातचीत और मुलाकात कराता हूं। पहले फोन लाइंस खुली हुई हैं, आप में से कईयों के कॉल आ चुके हैं, मेरे ख्याल से प्रोसेस हो रहे होंगे, अपडेट्स मेरे पास आ जाएंगे। पर फिर भी जो रीच आउट करना चाहते हैं 7045220000, जो सास बहू सेंसेक्स के लिए मैं व्हाट्सएप नंबर टीज करता हूँ, वही टोल फ्री नंबर है। वो असल लाइंस बंद रहती हैं, क्योंकि अगर खुली रहती हैं तो दिन रात सिर्फ कॉल ही बजते रहते हैं। तो जब वो अदरवाइज व्हाट्सएप पे ऑपरेशनल होती है और कभी कभी वो लाइंस खोली जाती हैं, तो ये आप इस नंबर पे हम तक रीच आउट कर सकते हैं। लाइए भाई, चाचा जी हैं, मेरे ख्याल से जुड़ चुके हैं। लाइक अरे यार, वो बड़ी स्क्रीन में, वो पिछली स्क्रीन में, उस वाली में, सब में दिखाइए। चाचा जी गुड आफ्टरनून, पाए लागो आपको, और फेस्टिव ग्रीटिंग्स हम सब की तरफ से। बिल्कुल, मेरी तरफ से भी, मेरी फैमिली की तरफ से, हमारी बिल्डिंग में जो रहते हैं सबके तरफ से। पड़ोसियों की तरफ से क्यों नहीं? एक तरफ शाहरुख, दूसरी तरफ सलमान। वो अब ये मेरा घर अभी दूसरी जगह पे आ गया, पाली पे। पहले वो उधर रहता था, अभी 3 साल के बाद फिर उधर जाऊंगा। वो रीडेवलपमेंट में चला गया क्या? वो रीडेवलपमेंट में चला गया क्या? हाँ, वो रीडेवलपमेंट में चला गया क्या वाला? बिल्कुल बिल्कुल। तो 3 साल में वापस चले जाऊंगा उधर। अरे वाह, तो नया बन के आएगा वो तो, बड़ा साइज का और बढ़िया सा। यस, चाचा जी के सारी उंगलियां घी में। कोशिश रहती है चाचा जी को रिक्वेस्ट करके इनसे सलाह मशवरा कर लें तो अपनी भी कुछ उंगलियां तो एटलीस्ट घी में चली जाए। तो वही कोशिश होगी। पहले जरा निफ्टी क्विकली स्क्रीन पे दिखा देता हूं। कल अच्छा सेशन था, डिसेंट प्ले आउट हुआ, आधे % की मजबूती थी जब हम लोग एक सैंडविच सेशन में थे वेडनेसडे के दिन। आज बहुत दायरे में, और उस दायरे में वोलेटाइल सेशन है, टसल है बुल्स और बियर्स के बीच में। असल में ये भी ध्यान रखिए, सामने खड़ा एक लॉन्ग वीकेंड, और इस लॉन्ग वीकेंड में कई सारे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आने हैं ग्लोबल फ्रंट पे, खास तौर पे, चाहे वो यूएस के डेटा पॉइंट्स हों, ऑल इंपॉर्टेंट यूएस और रशिया की मुलाकात, दोनों के प्रीमियर्स के बीच की मुलाकात हो, वगैरह वगैरह। तो उससे पहले, इस लॉन्ग वीकेंड से पहले शायद बहुत एग्रेसिव बेट्स ना ले रहा हो ये बाजार। लेकिन गाबा सर कल की उस हायर लेवल्स की ट्रेजेक्टरी को डिफेंड कर रहे हैं। कल हम 600 बड़ी मुश्किल से पार कर रहे थे सेकंड हाफ में, अब हम 600 650 के जोन्स के आसपास कामकाज करते हुए निफ्टी स्टैक्ड अप कैसा दिख रहा है? सबसे पहले हाँ, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन। दूसरी बात ये है कि निफ्टी जो है ना, जो भी हमने अपमूव देखा ना, उस अपमूव का डाउट करना चाहिए, क्योंकि अब तक वो मंडे को अभी ब्रेकआउट होगा अप या डाउन, लेकिन अब तक जो ट्रेंड है वो डाउन, वो नीचे ऊपर एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होते रहेंगे, और एक्सपेंशन भी लिमिट्स के अंदर है, जितने होने चाहिए थे उतने ही, ज्यादा नहीं है। तो ऐसा कुछ संकेत नहीं मिल रहा है कि ऊपर जाऊंगा। ब्रेकआउट मिले तो ठीक है, और बैंक निफ्टी का थोड़ा ज्यादा ही वीक है निफ्टी के मुकाबले। मैं ध्यान देता हूं सपोर्ट पर। एक सपोर्ट होता है फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस। निफ्टी का जो सपोर्ट है, निफ्टी फ्यूचर की बात करता हूं, 24,500, ये टूटा तो निफ्टी नीचे और आएगा। और बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है, फ्यूचर की बात करता हूं, अगेन 55,300, टूटा तो और नीचे आएगा। फिलहाल डाउन है, बेरिश बायस है, स्ट्रेंथ नहीं है। अभी ट्रम्प साहब भी स्टेटमेंट बहुत स्ट्रांग देते हैं, थ्रेटनिंग स्टेटमेंट देते हैं, और मिलने जा रहे हैं। रशिया का भी तो नेशनल ईगो होगा ना, नहीं तो होगा, और पुतिन का ट्रम्प से कम ईगो नहीं हो सकता। और वो कैसे बोल के गए हैं, नहीं माना तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ऐसे थोड़ा ना कोई नेगोशिएशन की मीटिंग होती है। पहली अलबल बोल दो, आप एक्सपेक्ट करो सामने वाला कंसीड कर ले। आप बचपन में बोलते थे ना, कर ले, करके दिखा। हाँ। इस एक्सपेक्टेशन के सामने वाला कर नहीं पाएगा, कर लिया ना तो बेइज्जती हो जाती है। हाँ, तो यहाँ पे भी वही होना है। अभी ऐसी जगह पे आ गया वो बोलेगा कर ले, क्या कर लेगा? टेरिटरी तो मेरे पास है ना अब तक।
तो बेसिकली अभी वीक है, वीकेंड के उस पार मंडे को डायरेक्शनली क्लैरिटी शायद आ रही हो भारतीय बाजारों में। चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करी जाए। सबसे पहले चंडीगढ़ चला जाए अमित जी के पास। हेलो अमित सर, हाय, गुड हाय सर, आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सर सवाल पूछें। मैं क्रिसिल हैं और 500 शेयर्स हैं मेरे पास इसके, विच आई हैव बॉट अराउंड 5500 फॉर द लॉन्ग टर्म होराइजन, बिकॉज आई अंडरस्टैंड दिस कंपनी हैज ए वेरी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, so I can hold it for 3 to 5 years as well. So I just want to know the future outlook of this company. गावा सर, लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे क्रिसिल बहुत तगड़ा वैल्यू क्रिएशन, ये पिछला एक साल जरा डगमगाया हुआ मामला है, अदरवाइज खूब वैल्यू क्रिएट करी। और ये बात सही कर रहे हैं अमित जी, धंधा तो गजब का है, अपने स्पेस का लीडर है क्रिसिल। लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर मेरी 5650 की खरीद है, रखने लायक स्टॉक है या नहीं? 3-5 साल का होराइजन मान लिया मैंने। ट्रम्प इंसुलेटेड स्टॉक है, कुछ भी करो, इनका धंधा तो लोकल है ना। हाँ, तो टेक्निकल स्ट्रक्चर में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होने 4200 4300, और अभी 2 महीने से नीचे आया ना, वो नीचे आया लेकिन उसको नीचे आने में कोई ताकत नहीं, उस नीचे आने में वीकनेस है, तो फिर एक अपमूव शुरू होगा, थोड़ा रखड़ाएगा, कुछ स्टॉक नीचे आ सकता है लेकिन ये नहीं आएगा, आएगा तो इससे ऊपर जाएगा फिर वापस। तो मेरे ख्याल से होल्ड करने में लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया स्टॉक है क्रिसिल। है डोमेस्टिक बिजनेस, इसके पेरेंट बस ये है कि ग्लोबल है। अब तो ये एसएनपी कंपनी है, एसएनपी बिग 4 का हिस्सा, ग्लोबल कंपनी। खैर, क्रिसिल बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। आपने अमित जी बिल्कुल सही पुट अक्रॉस करा था, स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, आपने जो पकड़ा लॉन्ग टर्म के लिहाज से रखने लायक काउंटर। मुंबई से शेखर साहब जुड़ते हुए। शेखर जी हाय, गुड आफ्टरनून सर, सवाल पूछें। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर। मेरे पास 485 भारत बिजली लिमिटेड के शेयर्स है एट द रेट ऑफ 3397। 6 मंथ्स के लिए मैं अभी होल्ड कर सकता हूँ। हाँ। क्या करना चाहिए? पर शेखर साहब, ये लिया ही ट्रेडिंग के लिए था या लॉन्ग टर्म के? ये ट्रेडिंग वाला आइडिया था क्या? 6 मंथ्स, 1 ईयर तक के लिए लिया था। हाँ, तो पोजिशनल वाला मामला था। भारत बिजली गावा सर 500-600 रुपए का शेखर सर को लॉस हो रहा है। भारत बिजली आप कहोगे तो 6-8 महीने रुक जाएंगे, लेकिन रुकने लायक है कि नहीं ये बताओ पहले आप। मुझे इसका स्टॉक का नंबर नहीं मिल रहा है, भारत बिजली BHA मिल रहा है, बहुत कोशिश कर रहा हूं मैं। बीबीएल से देखें तो बीबीएल से मुझे BSC कोड मिल जाए तो बहुत अच्छा। PCR अरे मैं हूं ना, आपको दूंगा ना, 1 मिनट। बीएससी कोड है गावा सर 503960। 960 BBL, इसका नाम देखिए, BBL कर दिया। मुझे कैसे मन पड़ेगा BBL? हाँ, अब तो वीकनेस और है, और भी नीचे देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक क्रूशियल सपोर्ट बताता हूँ। जो क्रूशियल सपोर्ट जहां से प्रीवियसली बाउंस हुआ है वो है करीब 2500। अगर वहां से बाउंस हो जाता है तो फिर एक अपमूव मिलता है। लेकिन एक बात और बता दूं, एक फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ वो रहेगा जब वो खास कर लेगा 3600। चल फर्स्ट, फिलहाल शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है। इनका नजरिया क्या, उनके हिसाब से इनको डिसीजन लेना। उन्होंने बताया इनका नजरिया 6 महीने का है। अगर आप कहोगे तो 6 महीने रुक जाऊंगा, ऐसा कह रहे हैं। 6 महीने में कुछ नहीं होने वाला, ओहो, ज्यादा लगेगा। अगर वेट नहीं कर सकते हैं और नजरिया छोटा है तो शायद निकलने का काउंटर है। लंबी अवधि के लिहाज से वेट कर सकते हैं आप। गाबा सर कह रहे हैं एक बार 3600-3700 निकलेगा तब ट्रेजेक्टरी बदलेगी। प्रॉब्लम ये कि अपनी तो खरीदी उन लेवल्स के आसपास है 3300-3400 की। तो ये आपको कॉल लेना है। अगर आप होराइजन बढ़ा लें तो होल्ड है, अदरवाइज निकल लिए। कानपुर चला जाए, यूपी, हेमंत द्विवेदी साहब के पास। हेमंत सर, गुड आफ्टरनून, सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरे पास एनटीपीसी ग्रीन के शेयर है 1107 के रेट पे। हाँ, और हेमंत सर ये लॉन्ग टर्म वाला मामला है सर, 1 साल तक रखते। गाबा सर, एनटीपीसी ग्रीन 107 की खरीद 6-7 रुपए पर शेयर, थोड़ा सा नुकसान हो रहा है। थोड़ा नुकसान होगा, नथिंग टू वरी। जहां से लिस्टिंग हो उसके नीचे, तो जिसने लिस्टिंग के बाद दिया वो दुखी है, लेकिन डरना नहीं चाहिए, स्टॉक डरना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। और अब ट्रेड करा 100 के आसपास। हाँ, लो देखा हमने 90 पे ब्रीच हुआ था। आई एम नॉट वरीड। स्ट्रक्चरली लगता है फिर एक लेवल चाहिए, वो ध्यान देना पड़ेगा 120। जब ये 120 पार कर लेगा ना, फिर वहां से जो मूव मिलेगा वो अच्छा मिलेगा। मिलेगा ऑल टाइम के लिए, मैं तो ऊपर जा रहा हूँ, फिर तो बाय एंड होल्ड स्टॉक रहेगा उस समय। अगर मेरे पास ये स्टॉक होता, स्ट्रक्चरली मैं नहीं घबराता, होल्ड करता। तो फिर क्लियर कट व्यू है हेमंत सर, आप भी मत घबराइए, होल्ड करिए स्टॉक को। 120 के पार गया तो मजा ही अलग हो जाएगा, वो तब उसका इंतजार करेंगे उसकी थ्रेशोल्ड का।
मुंबई से ही विद्याधर साहब जुड़ते हुए। विद्याधर सर, गुड आफ्टरनून सर, सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून सर, जय हिंद सर। जय हिंद ह्यूज सर। फैन ऑफ योर्स, आपका, वीरू जी का और गावा सर का। गावा सर को तो मैंने ऑलरेडी बेंड्रा में देखा भी है पहले, तो ह्यूज कहाँ फैन ऑफ देखा? एंटायर टीम। बेंड्रा में बैंड्रा में क्या ये वॉक कर रहे थे या घूम रहे थे कहीं गाड़ी वाले से? नहीं, मैं जरा काम से गया था वहाँ पे, तो वहाँ पे मुझे सामने से रोड के उस तरफ मुझे दिखे थे, तो मैंने उनको झट से पहचान लिया। उनसे पहले बात भी हुई मेरी। तो नहीं, पूरी ये आपकी क्या कर रहे थे entire रोड के team उस का- तरफ? खड़े हुए थे कि वॉक कर रहे थे, नहीं गाड़ी नहीं, में वो थे? वॉक कर रहे थे, वो जा रहे थे, वो शायद अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे। अच्छा, गाड़ी की तरफ जा रहे थे, तो तभी मैंने उनको देखा था। हाँ। तो ले- बस थैंक यू सो मच मेरा कॉल तब लेने के लिए। देखा था, और आज आपके- मुलाकात करा दी आपकी हमने। ये काफी साल हो गए उसको, ऑलमोस्ट दो साल पहले की बात है ये। हाँ, बैंड्रा वाले इलाके में गावा सर बहुत फेमस है। आपको कोई मतलब किसी भी वीरू पूछते जी तो के बता देंगे, अरे वीरू गावा जी सर के अभी जो यहाँ से निकले निफ्टी- थोड़ी देर पहले। अच्छा, सवाल पूछे विद्याधर सर। सर, ये हैप्पीएस्ट माइंड लिया था मैंने 2 साल पहले 1111 के रेट पे, 28 शेयर्स है सर। तो जब से लिया है तब से ये ऑलमोस्ट डाउन ट्रेंड पे ही चल रहा है। टेक्निकल से मैं अच्छा खासा देख लेता हूँ, बस मुझे फंडामेंटल्स में थोड़ी सी तकनीक सॉरी में दिक्कत आ रही है। आपके टेक्निकल्स की कंपनी का रीडिंग क्या कुछ कहती future है? क्या विद्याधर सर, आपकी टेक्निकल्स की रीडिंग क्या कह रही थी? उस तरफ? उस जब लिया था तभी ऑलरेडी वो इस पे था, रेजिस्टेंस पे ही था। मतलब 2 साल पहले की बात है। रेजिस्टेंस मुझे लगा शायद वहां से एक और ऊपर और एक ब्रेकआउट दे दे। मैंने नहीं मैंने दिया, वो उसको resistance एक fizzle out अपने हो गया। पोर्टफोलियो के लिए लिया था मैंने, लॉन्ग टर्म के लिए लिया था मैंने उसको, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं लिया था। गावा ऑलमोस्ट सर, 5 हैप्पीएस्ट माइंड्स वो डिजिटल फर्स्ट एक जमाने में बड़ा तूल पकड़ा है स्टॉक ने, पर ये बहुत लंबे अरसे से सता रहा है। खैर आईटी एज अ स्पेस सता रहा होगा, लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड खास तौर पे क्या करूं? पीएस माइंड ने दौड़ा भी बहुत अच्छा था। 400 रुपीज टू हाँ। 1600 हुआ था, 4 टाइम्स हो गया था। उसके बाद जो सेलिंग हुई है, जिसने भी कमाया बेच रहा है। अब तक स्ट्रक्चर वीक है। अब क्या करता है ये मुझे पता नहीं, लेकिन लगता है अभी भी वीक स्ट्रक्चर है, स्ट्रेंथ नहीं है। इसका स्ट्रेंथ कब मिलेगा? जब वो 1000 पार कर लेगा। एक्चुअली जब वो 1600 गया, फिर 1000 उसका एक सपोर्ट होता था साइकोलॉजिकल। 4 डिजिट से 3 डिजिट में आ गया स्टॉक। इसमें थोड़ी वीकनेस है। अब 500 है, शायद यहाँ पर समझ जाए। अगर 500 समझ जाता है तो यहाँ से एक बाउंस मिल सकता है। ये एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। लेट्स होप इट स्टेज देयर। फिलहाल शॉर्ट टर्म में वीकनेस नजर आता है। हैप्पीएस्ट माइंड, बी हैप्पी। बी हैप्पी। गुरुग्राम से ललित जी जुड़ते हुए। ललित सर, गुड आफ्टरनून, सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून सर। मेरे पास KEI इंडस्ट्रीज है 298 रुपीज के रेट में 100 शेयर्स। तो मैं रुक सकता हूँ 5 साल और, अगर अच्छा परफॉर्मेंस रहे तो। अदरवाइज कहीं शिफ्ट करना है तो वो सजेशन चाहिए। और उसके बाद एक और शेयर के बारे में पूछना है, अगर आप पहले allow इसमें करें। रुकता हूँ। 298 की खरीद ललित सर, क्या टेंशन लाइफ में। वायर्स एंड केबल्स एज अ सेगमेंट बहुत बढ़िया कर रहा है। रह के पैनल में आपने फंडामेंटल एक्सपर्ट्स के व्यू भी सुने होंगे, कई सारी केबल स्टॉक्स चुनते रहते हैं। गाबा सर, कंपनी हाँ भी जी। बढ़िया है, इंडस्ट्री भी बढ़िया है, और अपनी एक्विजिशन प्राइस बहुत बढ़िया है। क्या करूं? मैं तो होल्ड करता हूँ। मेरे को स्ट्रक्चर अच्छा लगा, बहुत अच्छा मूव लगा। 400 रुपए से 4800, 10 टाइम्स। अब उसके बाद करेक्शन आया, करेक्शन भी खत्म हुआ, फिर बाउंस मिला है। मेरे ख्याल से जो जैसे नीचे आया है, उसमें लगता है उस नीचे आने में वीकनेस नहीं है, उसमें लगता है स्ट्रेंथ है। फिर एक अप मूव मिलेगा, पार कर लेगा 4000 का, 4200 का पार कर लेगा, फिर एक अप मूव शुरू होगा। तो मेरे ख्याल से होल्ड है लॉन्ग टर्म के लिए KEI इंडस्ट्रीज। बिल्कुल होल्ड करिए लॉन्ग टर्म के लिहाज से। आपने तो वैसे ही होल्ड करा हुआ है, आपको क्या कहना। 200-300 की खरीद, आप यहाँ तक खड़े हो, एक बार भी मुनाफा बांधा नहीं। सर, जो आपका सवाल था लॉन्ग टर्म के लिए, बिल्कुल बने रहें, कोई दिक्कत नहीं इस समय तो। कोल्हापुर से श्रीकांत सर आए हैं। मैं गा के सुनाना चाहता था, लेकिन मैं उसमें कमजोर हूँ। श्रीकांत सर, गुड आफ्टरनून, सवाल पूछें। मैंने TCS है मेरे पास 40 नंबर 3750 के रेट से। अभी श्रीकांत सर, ये correction आया है ट्रेडिंग बहुत वाला बढ़िया। मामला था कि लंबी अवधि के लिए लिए थे अपन? लंबी अवधि के लिए है, 2-3 साल में रुक सकता हूँ। हाँ, कहा सर बढ़िया कंपनी है, पर यहाँ पे दिक्कत ये है कि जिस सेक्टर में वो सेक्टर की सरदर्द है, तो सभी कंपनियां वो सरदर्द झेल रही है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए TCS लिया हुआ है तो बनता है रखना है या नहीं बनता? लॉन्ग टर्म के लिए लिया तो फिर TCS लेकर भूल जाना है, फिर रोना नहीं, धोना नहीं, कुछ नहीं, चुप करके बैठो। कंपनी अच्छी है, पेडिग्री अच्छी है, वन ऑफ द टॉप 5 कंपनीज में, तो क्या घबराना। अगर सेक्टर डाउन है तो ये भी डाउन रहेगा, लेकिन जब भी इस सेक्टर में अच्छी तेजी आएगी तो टॉप जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है ना, वही पहले भागेंगे। तो होल्ड करना चाहिए। बिजनेस के लिहाज से तो सबसे स्ट्रांग और वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी TCS ही है अपने सेक्टर की।
खैर बिल्कुल होल्ड करिए सर, कोई दिक्कत नहीं। पुणे से अविनाश सिंह साहब जुड़ते हुए। अविनाश जी गुड आफ्टरनून, आपको भी सवाल पूछें सर। गुड आफ्टरनून सर, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सर आपको सर भी। मेरे पास अमर राजा बैटरी के 649 शेयर्स हैं और मैं मंथली और भी एक्यूमुलेट करता रहता हूँ। हाँ। और मेरा बाइंग प्राइस है अराउंड 974। सो शुड आई कंटिन्यू डूइंग इट और मैं ये एक्यूमुलेट क्यों एक्यूमुलेट करते रहते हो? आपने इसके लॉन्ग टर्म फंडामेंटल वगैरह प्रोस्पेक्ट वगैरह पसंद आया आपको, इसीलिए आप एक्यूमुलेट कर रहे हो हर गिरावट में? हाँ जी, इसको मैं इसीलिए मेरे को पसंद था और मैंने इसका स्टडी किया था। समझ गया। गाबा सर, अपन ने इसकी एसआईपी लगा रखी है हमारा राजा की। सही आइडिया है? ये स्टॉक सही है क्या लॉन्ग टर्म के लिहाज से? लॉन्ग टर्म तो अच्छा, सेक्टर तो अच्छा है, सेटअप सही है। हाँ। और शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है, नो डाउट। 1800 देखा, अब 950 आधा हो गया। अब ये पर स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। मेरे ख्याल से एसआईपी किया तो ठीक है, होल्ड करना चाहिए, करते रहिए, तरीका सही है। कंटिन्यू करें ना एसआईपी इस स्टॉक में। कंपनी अच्छी हो, ग्रोइंग कंपनी हो तो एसआईपी करना चाहिए फिर तो। हाँ, नहीं तो स्पेस में हमेशा से दो ही कंपनियां थी। एक सामान्य में एक्साइड थी, बीच में अमर राजा एमेरॉन के साथ आई थी, अब दो ही बड़े प्लेयर्स हैं, तो कंपनी तो अच्छी है, इंडस्ट्री अच्छी है। आप एसआईपी कंटिन्यू करिए सर। गाबा सर का व्यू। बेंगलुरु से ओपी जैन साहब। जैन साहब गुड आफ्टरनून सर, सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून सर, मेरे पास 40 HBL इंजीनियरिंग के शेयर हैं एट ऑफ 602। आई कैन वेट 6 months। व्हाट शुड आई डू? गाबा सर, बढ़िया मुनाफा हो रहा है 162 रुपए का, और अगर दमखम है और अगले 6 महीने कमाई हो सकती है तो बने रहो। आप बताइए, मुनाफा बांधू या बने रहने वाला स्टॉक है? नहीं, होल्ड करना चाहिए। देखिए इसका सेटअप सही है, पॉजिटिव है एचबीएल इंजीनियरिंग का। अब एक कंसोलिडेशन हुआ था बिटवीन 400 और 600 के बीच, काफी कंसोलिडेशन हुआ, एक करीब 1.5-2 साल का कंसोलिडेशन हुआ। उसके बाद एक ब्रेकआउट मिला है, अब ट्रेड करा 766। अब क्यों छोड़ना, अब तो ब्रेकआउट मिला है। अब इसका लक्ष्य होना चाहिए 1000 के आसपास। प्रॉफिट बुक करना है तो वहां पर कर लेने, वहां पर जब 1000 की तरफ जाएगा वहां पर जरूर कोई ना कोई प्रॉफिट बुक करेंगे। चलो यार पैसा निकालो, राउंड फिगर हो गया 1000, फिर वहां पर सोचना आसपास ही बेच देना, क्या फर्क पड़ता है, घर ले जाइए पैसा, उसमें एंजॉय। बट नाउ अंटिल देन एंजॉय द राइड। ओके, अंटिल देन एंजॉय द राइड। और अब अपने साथ भी ये घड़ी बड़ी सरदर्द, आज तो ऐसा लगा कुछ किया ही नहीं। 10 क्वेरी भी सॉल्व नहीं कर पाया यार, बड़ी जल्दी बज गई घंटी। ये चाचा जी का कमाल है, ऐसा समय मक्खन जैसे निकलता है कि पता ही नहीं चलता। खैर, आज का समय समाप्त हुआ। अगले फ्राइडे चाचा जी से अपॉइंटमेंट पहले से लेकर रखेंगे और कोशिश करेंगे फ्राइडे को चाचा भतीजा निफ्टी लेकर आए। ब्रेक ले रहा हूँ, चाचा जी बने हुए हैं। ब्रेक के उस पार इस शो की एक और खास हाईलाइट है, वो है चाचा के चकाचक शेयर। ब्रेक के उस पार वो बढ़िया सी पिक। चलिए, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। लाइए भाई वो जरा स्टिंग प्ले आउट करिएगा चाचा के चकाचक शेयर वाली बढ़िया सी, इसी का तो मजा है। गाबा सर, इस समय की बढ़िया वाली पिक। मुझे पसंद है इस वक्त ब्लू स्टार एग्रो, ट्रेड करा 1786 पर, स्टॉप लगाना चाहिए 1770 का। 1820 पॉसिबल है। ब्लू स्टार एग्रो। एग्रो कौन सा है? आर्को, गलती होगी। मतलब ब्लू स्टार ही ना, 1786 पे चल रहा है। हाँ जी, तो 1820 तक जा सकते हैं। अरे क्या मोज आ रहे हैं इसमें। 1820 तक के लिए ब्लू स्टार पसंद आ रहा है गाबा सर को। 1770 का एसएल लगाइए। अशोक लेलैंड के रिजल्ट नीचे चल रहे हैं, खैर अगले शो में वो डिस्कस होते रहेंगे। आपकी स्क्रीन पे नीचे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। गाबा सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, सबकी मदद करने के लिए। ब्रेक, अपनी अगली मुलाकात अब 1:27 पे नो योर कंपनी में होगी। नमस्कार।